ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ देखा तुम? तुम्हें एलियन रोज रोज नहीं आते मेरे घर। अच्छा, तुम्हारी प्लेनेट में सबके कान ऐसे बाहर होते हैं? सेम टू सेम। और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं, अजीब नहीं लगता? कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। पीके, मैं रात भर नहीं सोई, सोचती रही कि तपस्वी से तुम्हारा रिमोट कैसे वापस निकालें। हेलो हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह जी, रूम नंबर 4। रॉन्ग नंबर। ये फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं है? भाई साहब, मैं आपसे कल से कह रही हूँ, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ओ जी, रॉन्ग किस तरह हो सकता है? मैं नंबर सेव किया मोबाइल पे पर्सनली। हाँ, तो क्या सोचा? हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह, रूम नंबर 4। ओहो हो, तुसी देर कर दीजिए कॉल कारण विच। क्यों? बलबीर जी की साथ सुबह डेथ हो गई। की? पर फाइल्स के ऑपरेशन में डेथ कैसे हो सकती है? हाँ, है तो बड़ी शर्म की बात। कोई गल नहीं जी, डेथ सर्टिफिकेट में लिखा देंगे कि हार्ट अटैक आया था। फैमिली रेपुटेशन स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। है? आओ जी, बॉडी तो ले जाओ। आया जी आया। ओके, बाय। तुम ऐसा काहे बोली? खुशियां बांट रही हो यार। है? अब वो अस्पताल जाएगा, अपने दोस्त को जिंदा देखेगा, सोचो उसे कितनी खुशी मिलेगी। का? अरे, इसके रॉन्ग नंबर से पक गई थी तो थोड़ी फिरकी ले ली बस। फिर की? पीके, मैं मजाक कर रही थी। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले रहा है? तपस्वी जी, भगवान को जौन टेलीफोन लगाता है, ऐसा मुंडी ऊपर करके प्रभु पद प्रदर्शित करे, वो सब काल रंग नंबर पर जा रहा है। और वहां कौनो बैठा है जौन उनका फिरकी ले रहा है। नहीं तो भगवान हमरे रिमोटवा को अपना डमरू का टूटा हुआ मन का कैसे बोल सकते हैं? हमका लागत है भगवान से बात करे का कम्युनिकेशन सिस्टम ये गोला का टोटल लोल हो चुका है। सब मैनेजर का काल रंग नंबर पर जा रहा है। मतलब? हम हमेशा सोचता था कि भगवान हमरे प्रॉब्लम का ये उल्टा सीधा सलूशन काहे देता है। कब वो बोलता है कि गुलटिया मारते हुए हमरे घर आओ तो तुहार काम करूंगा। अब बताओ, हम सब भगवान का बच्चा है ना, तो कौनो नॉर्मल बाप अपना बच्चा को बोलेगा कि गुलटिया मार तो तुहार काम करूंगा? तुहार पापा कभी बोला था कि बिटिया नया ड्रेस चाहिए तो चल गुलटिया मार? है? कब वो बोलता है कि हमका गैया के दूध से नहलाओ डेली, काल आ जाएगा ईमा? देखिए, अगर ये कॉल्स राइट नंबर पर असली भगवान के पास जाते तो वो क्या बोलते? क्या बोलते? अरे बोलते कि हमरा करोड़ों बच्चा भूखा सोता है फुटपाथ में डेली, उनका ही दूध पिलाओ। हमका काय साव दे रहे हो दूध से? हैं? हम श्योर हो कौनो फिरकी ले रहा है, कैसे अभी तुम लिया था। पीके सोच रहा था तपस्वी बहुत शरीफ आदमी है। मैंने उसका ये कंफ्यूजन नहीं मिटाया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया। एक ऐसा आइडिया जो पीके का रिमोट वापस दिला सकता था। कौन है ये पीके? कौन है, कहां से आया, कुछ पता नहीं, पर जिस ढंग से वो इस दुनिया को देखता है हम देख ही नहीं सकते। मतलब अगर आपको सिगरेट पीते देखेगा तो पुलिस को फोन कर देगा कि जेरी बाजवा सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग किल्स और आप फिर भी पी रहे हो। तुम क्या करना चाहती हो? महायुद्ध। मैं तपस्वी और पीके को एक दूसरे से भिड़वाना चाहती हूँ। उनके बीच जो बातचीत होती है वो टीवी पे दिखाना चाहती हूँ। टीआरपी छप्पड़ फाड़ देंगे। जगू, ऑलरेडी मेरे राइट बम पे त्रिशूल के 3 निशान है। तुम चाहती हो मेरे लेफ्ट बम पे भी बैलेंस हो जाए? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नो चेरी, इस महायुद्ध की खासियत यह है कि पीके तपस्वी से लड़ेगा नहीं, वो उसे बड़े प्यार से समझाएगा कि उनकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है, वो किसी रॉन्ग नंबर पे जा रही है। तपस्वी समझ नहीं पाएगा वो पीके से डील कैसे करे। चेरी, यहीं पे बैठा आप एक बार मिल लीजिए ना। आई चैलेंज यू, आप भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ट्रस्ट मी प्लीज। भैया ये तो मेरी जेबी में से गिर गया। ओह थैंक यू।
ये मेरा नहीं है? कामासूत्र स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आई हेट स्ट्रॉबेरीज यार। अरे इनसे पूछो ना, मेरा नहीं ये। क्या अजीब है यार। मैडम आपका है का? How dare you? परसों में चेक करो, कुछ मिसिंग तो नहीं है। कौन है आप बदतमीज? अंकल आपका है का? नहीं, मेरा नहीं। पीके, ये इनका है। इसके बारे में जो सवाल पूछना चाहते हो इनसे पूछ सकते हो। आ जाओ, आ जाओ, आओ। कहाँ है? एक कॉन्डोम है, इससे कहाँ होता है? इससे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। कैसे? इसे पहनना पड़ता है while having sex। आपके पहनने से वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? मेरे पहनने से नहीं, इसे करोड़ों लोग पहनते हैं। सब आप ही से लेके जाते हैं का? सबके पास होता है। हमारा एक तो सवाल है, पूछो पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। जब लोगन की पॉकेटवा में से पैसा गिरता है तो सब झपट्टा मारता है, बोलता है हमरा हमरा, लेकिन जब कंडमवा गिरता है तो सब भागने लगता है, बोलता है हमरा नहीं, ऐसा क्या है? यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। क्या है? अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। फिर शादी ब्याह में पटाखा फोड़ के बैंड बाजा बजा के काहे पूरे शहर को बताया जाता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स? क्या बात है? तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास। चलो चलो, जिसे अपना माइंड चेंज कर ले। अपना पिछवाड़ा संभाले तपस्वी, अब मेरा त्रिशूल आ रहा है। पीके, तपस्वी जी रोज यहाँ अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातचीत भगवान से करवाते हैं। हम अंदर जाएंगे, उनकी फोन कॉल्स गौर से सुनेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि दूसरी साइड से कोई फिरकी ले रहा है, तुम तुरंत खड़े हो जाना और तपस्वी जी को समझाना कि उनकी फोन कॉल्स रॉन्ग नंबर पे जा रही है। ऐसा करे से वो हमारा रिमोटा लौटा देगा? जिस दिन वो समझ जाएंगे कोई फिरकी ले रहा है, उस दिन वो ये भी समझ जाएंगे कि डमरू के मनके की बात भी मजाक थी। हाँ तुम्हारा रिमोट वापस दे देंगे। ठीक है, हम समझाते हैं उसको। किसी का घर बनाना पुण्य का काम है और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है। तो जी खोल कर दान कीजिए और मुक्ति पाइए अपनी पीड़ाओं से। कहो भक्त, क्या पीड़ा है? तपस्वी महाराज, मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं। हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी, दिशा प्रभु। वाहन, जैसी आज्ञा प्रभु। राथांग ग्लेशियर का नाम सुना है? जी नहीं। हिमालय में है। ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, वहां से बस में गैंगटॉक, फिर वहां से पद यात्रा। 8 दिन लगेंगे। कंचनजंगा की गोद में भगवान का भव्य मंदिर है। माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जौन आपका फिरकी ले रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हम समझाता हूं, हम सब गार्ड का बच्चा है ना। हाँ है तो अगर आपका बचवा परेशानी में आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? उका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या उका बोलेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाए जाओ, फिर हम सॉल्व करेगा? काम अदबल हुआ। अगर काल असली गार्ड के पास जाता तो वो बोलता कि बेटा वाइफ बीमार है, उसकी सेवा कर। उका छोड़कर हमरे पीछे काय भटक रहा है? अरे एक दिन तो मरे के बाद सभी को हमरे पास आना है। अभी तो उसके साथ टाइम बिता है कि नहीं?
हम प्रूव कर सकता हूं कौन फिरकी ले रहा है। तपस्वी जी आप दोबारा फुनवा लगाओ गार्ड को और पूछो उका गारंटी देता है कि आंटी ठीक हो जाएगा। अंकल जब तक लिखत में ना मिले जाना नहीं आंटी का छोड़ के। हाँ अरे आप फुनवा लगाओ ना, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ तपस्वी जी की मौन साधना का वक्त हो चुका है। अरे तपस्वी जी वो डुप्लीकेट गार्ड हमरे सामानवा को अपना मक्का बोल दिया है। गार्ड नहीं फिराड है, फिराड है, फिराड है, फिराड है। आज तक किसी भी आम आदमी ने ना भगवान को देखा है ना सुना है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये भगवान के मैनेजर्स हमें बताते हैं। पीके ने आज एक बहुत अहम सवाल उठाया है का? कि भगवान के मैनेजर्स की आवाज क्या सचमुच भगवान तक पहुंचती है? नहीं, जो नुस्खे हमें सिखाए गए हैं वो गॉड से आ रहे हैं या किसी फ्रॉड से? रॉन्ग नंबर से आ रहे। तो पीके बताओ कि ऐसे हालात में पब्लिक क्या करे? जब तक टेलीफोन का लाइन का मरम्मत नहीं हो जाए तब तक अपना प्रॉब्लम आपस में मिलजुल कर सॉल्व करो, एक दूसरे का हेल्प करो। और का? पीके ने बहुत बड़ी बात कही है। जब तक भगवान के मैनेजर्स हमें असली भगवान तक नहीं पहुंचा सकते हम उनका सहारा ना लें, एक दूसरे का सहारा बने, जैसे किसी शायद। बोलो भोले भोले बम बम बोले। पीके कह रहा है कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो मन का उनकी प्रॉपर्टी है। आपकी जेब में क्या है? सिगरेट पीते हैं आप? जी हाँ। तो शराब भी पीते होंगे? जी कभी कभी। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये जानते हुए कि ये दोनों जहर हैं। सरकार परमिशन देती है, फैक्ट्रियां ये जहर बनाती हैं, दुकानों पर खुलेआम ये जहर बिकता है और तब कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब हम इस भूमि पर जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, एक मंदिर बनाना चाहते हैं तो ये सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाकर उससे पूछिए जो इस मंदिर के निर्माण को रोकना चाहता है। कौन है ये पीके? कहीं परवेज खान तो नहीं या पाशा कमाल तो नहीं? कृपा करें आप लोग, अगर सवाल पूछना है तो जाकर उस पीके से पूछिए क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है। सदियों पहले आया था महमूद गजनी हमारे मंदिर तोड़ने के लिए। आज फिर से कोई आया है जो कि इतिहास को दोहराना चाहता है। लेकिन हाँ, तपस्वी जी जरा अपना गार्ड को टेलीफोन घुमाओ, वो हमारा धर्म जाने चाहते ना। पहले उका पूछा कि उका ही बच्चे लोग का धर्म है। अरे ये क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहां पर? ये अरे घुमाओ फुनवा, पूछा उका। देखो, उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है और ये तुम्हारी बिरादरी की है। जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को। हेलो जी, साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जैनेन्द्र, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी सानी। कंफ्यूज आ गए। हम ई सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया, समझ रहे ना आप? धर्म का कनेक्शन फैशन से है, हम समझाता। ये आओ, ये आओ, ये देखा, दाढ़ी मोछ और पगड़ी तो सिख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोछ तो मुसलमान। ये फर्क वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया। असली गार्ड फर्क बनाता तो थप्पा लगा के भेजता। है कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे? मेरे? अरे टुकुर टुकुर का देखा तो, कपड़े उतारो, चेक करो। है? शर्मा का है?
चलो सब लोग कपड़ा उतारो और दिखाओ तपस्वी जी को है कौन ठप्पा बाड़ी पर। अरे कहां शर्मा रहे हो? चलो हम भी उतारता हूं। ठीक है ये लो। ये दे हाय कौन ठप्पा? हाँ देखा हाय कौन ठप्पा? नहीं है ना? हाय कौन ठप्पा? आओ दे। अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से। चलो अरे क्या कर रहे हो भाई? हम कुछ विरोध कर रहा हूं। भगवान की आरती उतारिए। सब आएगा तो डबरू का मंगा नहीं है। जग्गू बंद करो ये तमाशा। पापा 40 दिन की थी तू जब तपस्वी जी ने तुझे अपनी गोद में लेके नाम दिया। याद रहे जो नाम दे सकता है वो नाम बिगाड़ भी सकता है। पापा जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? यू कितने पैसे चाहिए तुझे? पापा अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को? नहीं नहीं जलेगा तू नरक में। जरा भगवान के प्रकोप से डर। थैंक यू पापा थैंक यू। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है। वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमारी फिरकी नहीं ले रहा है, वो हमारे डर का फायदा उठा रहा है। समझा? पीके तुम जो भी समझे तुम पापा को समझा सकते हो। हाँ हम समझा सकता है, विरोध कर सकता है। चलो चलो हमारे साथ। इस बकवास के लिए वक्त नहीं मेरे पास। पापा अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो आओ हम दिखाते हैं, आ जाओ। चलिए ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़े उड़े हो गवा शुरू। उड़ेगा चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है? स्टोव, केतली, चाय, शक्कर, गिलास, थर्मस और यहाँ एक तो पत्थर और लालटी का बस। वहां कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा। अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। वहां कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता। देख रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की, रीजन करने की शक्ति नहीं देते। ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मारते हैं, डर फैलाकर चुप करा देते हैं। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तक एक पी के सवाल उठा रहा था, अब हजारों पी के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी।
अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गो चल मेरे साथ। Just give me. कम विद मी, जस्ट कम। Ajit, have you finished? कम विद मी। What are you doing? चलना मेरे साथ। पूरे देश से रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। What? तुम लोगों ने तो आग लगा दी। चल दिखते। वो बोले गाय को चारा खिलाओ, जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडेटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडेटा डालेगी? ये रॉन्ग नंबर है। और देख और देख। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। आप लोग उसे स्वीकार करें। मंदिर के बाहर आपके चेले चपाटे 10-10 रुपए में किताबें बेच रहे हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ बता रहे हैं मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से एक 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। पीके, तुम्हारा शो हिट है। दुनिया भर से एसएमएस आ रहे हैं। ये देखो एक और। क्या हुआ? पापा का मैसेज है, वो शर्मिंदा है मैं उनकी बेटी हूं। पता है, मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पापा के लिए। मैं दिखती हूं माँ जैसी सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं, पर मैं हूं अपने पापा की बेटी। एनुअल डे पे सुनाई थी मैंने ये कविता। सब पेरेंट्स ने तालियां मारी थी। उन तालियों के बीच में ना कोई जोर जोर से सीटी बजा रहा था। तालियां रुक गई, वो सीटी नहीं रुकी। वो पापा थे। He was so proud of me। और आज ये मैसेज भेजा, ashamed of you। तुमरे फादर के दिमागवा माँ कौनो रॉन्ग नंबर खिला मार के बैठा है। जौने दिन ही रॉन्ग नंबर निकल जाएगा ना, इतना सीटी मारेगा वो, इतना सीटी मारेगा कि रुकेगा ही नहीं ससुरा। मुझे नहीं आएगा पीके। सैड ना हो, चलो उठो उठो। क्या? अरे हमरे गोला पर जब लोग सैड होता है तो पता है क्या करते हैं? क्या कर रहे हो पीके? हमरे साथ करो, बैटरिया रिचार्ज ऑटोमेटिक। क्या? हमका कॉपी करो, चलो। पीके, पीके हम क्या कर रहे हैं? आँखियां बंद करो। क्या बंद करूंगी तो कॉपी कैसे करूंगी? हाँ ठीक है, तो खुली रखो।
तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मनमा, एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माई टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। पूरे 75 बार मिररवा देखें, 32 बार हम अपना बाल बनाए, 8 मर्तबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे किया ना कोई भी काम। आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, I love this best of time. अजब गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए, क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए। उड़ने का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए, आज समझ में आ गया भैया लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, I love this best of time. दान पात्र में पैसे से ज्यादा सवाल आ रहे हैं प्रभु। प्रभु आपके फोटोज, किताबें, दवाइयां, तेल, अगरबत्ती सब बिकना बंद हो गया है। फेसबुक और ट्विटर पे लाखों नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं। 5 ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है प्रभु, गालियां तो इसमें है। कुछ कीजिए प्रभु, अब और दिन छिपके रहना हानिकारक हो सकता है। भाजपा का फोन लगा, बहुत सवाल करता है ना ये, और उससे एक सवाल हम करेंगे। ए जगो, क्या? What happened? तपस्वी हमारे शो पे आना चाहता है। What? वो पीके से बहस करना चाहता है। That's awesome. पीके
मचा देगा। Exactly, it's going to be one mother of a show. तू पीके को तैयार कर, नीतू, put the promos out. देखना ना भूलें, एक सवाल और, रविवार शाम 6 बजे। वो स्टार बन गयो मारो यार। वो देखो वो स्टार बन गयो मारो यार। नंगो घूम तो नंगो, इन्हें स्टार बनायो मैं। कमीनों बैठो है टेलीविजन में और मैं इस पिद्दे से गांव के फुद्दू से ठेके में बैठकर थारे जैसे गधड़ों के साथ दारू पी रहा हूँ। स्टार बना दियो। पीके, कोई भैरव सिंह है तुम्हारे लिए। भैरव? टेक दैट लाइन। भाया? अरे ठरकी छोकरो, तू तो स्टार बन गयो यार। भाया, तुम कहाँ हो भाया? अभी मैं मंडावा में हूँ। कल आ रहा हूँ तारे शहर में। थारे वास्ते एक तोहफा भी लेके आ रहा हूँ। जिसने थारो सामान चुरायो, वो चोर मारे कब्जे में है। उसने थारो सामान 40,000 रुपए में बेचियो। पूछ किन्ने? तपस्वी जी को। प्रभु ने कहा, ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा और ले जाके एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र। हेलो, क्या हुआ? जॉन हमारा रिमोटवा चुराया था, वो चोर पकड़ा गया। What? Really? भाया बोला कि चोर ने रिमोटवा तपस्वी जी को बेचा। फिर तो तपस्वी का गेम ओवर। चोर को उसके घर ले चलते हैं, बोलेंगे मोटे तेरे पास 60 सेकंड है, रिमोट वापस कर, नहीं तो चोर को टीवी पे ले जाएंगे। तपस्वी को हमारा रिमोटवा हिमालय पे नहीं मिला था। मतलब तपस्वी जी झूठ बोल रहा है। मतलब रॉन्ग नंबर डुप्लीकेट भगवान नहीं, तपस्वी जी फैला रहा है। ये बात तुमको मालूम थी जग्गू? ठीक है, याद है जब तुमने पहली बार रॉन्ग नंबर्स की बात की थी? तपस्वी जी, भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है, वो सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। मैं उसी वक्त जानती थी कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं मिटाया, क्योंकि अगर तुम तपस्वी को फ्रॉड बोलते ना तो लोग त्रिशूल घुसा देते। पीके, लोगों को हमेशा कोई नई बात चाहिए। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। और तुम्हारी रॉन्ग नंबर वाली बात उन्हें बहुत यूनिक लगी। आज वो सब तुम्हारे साथ खड़े। ये रॉन्ग नंबर है। पीके, माय प्लान वर्क। समझो, तुम्हारा रिमोट मिल गया अब। यार, तुम कल चले जाओगे यार। कौन? कभी नहीं मिलोगे। बहुत खाली खाली लगेगा यार। I really miss you. रुक जाएगा। ऐसे कैसे रुक जाओगे? हम सीरियस हो। नौकरिया है, राशन कार्ड बनवा लेगा, सेटल हो जाएगा। यहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी ना। जॉन हमारे साथ टाइम भेज करना चाहेगी नहीं? शादी ब्याह कर लेगा उसके साथ। और का तुमसे कौन शादी करेगा? क्या है? तुम्हें इंट्रोड्यूस करने में वाइफ की हालत हो जाएगी। है? जी, मेरे पति से मिलिए, ये पीगे हैं। अरे वो हमारा नाम नहीं है, तो सब हमको ऐसा ही बोलता है। नॉनसेंस। पीगे। हम अपना नाम बदल देगा। तुम कौनो नामों का सजेशन मारो ना जॉन, तुमको अच्छा लगे। देखो, नाम और आदमी की जो पर्सनालिटी है वो मैच होनी चाहिए। हाँ, ही ठीक है। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है? मैं डेमो देती हूँ। काका हाथरसी ने कहा था, नाम रूप के भेद पर। अरे हमका पोइट्री ना चाहिए, हम कुछ और समझा रहा है। नाम रूप के भेद पर किया कभी है गौर। कैसे समझाएगा? नाम मिला कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और।
अग्नि लाल जी बिल्कुल ठंडे। शांति भैया चलाए डंडे, पूछ न पीछे इंच भी, नाम फिर भी हनुमान, अर्जुन लाल के घर मिले ना तीर कमान। और फूलचंद जी इतने भारी, दर्शन देते टूट जाए कुर्सी बेचारी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हमारे पास बहुत सारे कारण हैं जेमा अलग अलग नाम है। तुम कौन नाम का चॉइस मारो, अंदर देखो कौन सा अच्छा है। तंडरू राम ठट्टे, सत्यराज, दूसरा दूसरा। टुटारी सिंह, सरफराज, क्या हुआ, अंदर देखो ना और अच्छा नाम। क्या हुआ जग्गू? कुछ नहीं। ये भाया आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं, हो रही है लूट मार फट रहे हैं। एक आतंकवादी संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, हमारी कौम पर हमला करने वालों का यही हाल होगा। हम अपने खुदा की रक्षा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बीके? सो पे। रहने दो, जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी।
सवाल और आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास शो पे जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक मिनट रुकिए। लाइए, ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ और ये कहते हैं मंदिर हटाओ। अब हम किसकी सुने, भगवान की या इनकी? जब पीला हेलमेट पहन के ये पर्चे बांट रहे थे, देखिए पहले कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। कल को ये भी कह सकते हैं कि भगवान मर गए। बेटा तुम चाहते क्या हो? एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना। तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का? खाने के लिए रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास। रोजाना कितने लोग आत्महत्या करते हैं मालूम है तुम्हें? नसें काट लेते हैं, पंखे से लटक कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो तो ये बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? नहीं, हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। तो आज हम सबको बताइए यहां पर कि राइट नंबर क्या है। आप बिल्कुल ठीक बोलता है तपस्वी जी। एक टाइम था जब हमारे पास भी खाए के लिए रोटी नहीं थी, रहे खातिर घर नहीं था। बहुत ही रोता था क्योंकि कौनो दोस्त भी नहीं था ना। वो वक्त हमारा एक ही सहारा था, भगवान। रोज लगता था कल बेहतर होगा, भगवान कौनो रास्ता निकालेगा। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमारा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते हैं नहीं, दो ही भगवान है। एक जौन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में आप कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जौनी सारा जहान बनाया उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया,
और हमारा दोस्त चला गया। बस ये रह गया है वो का जूता। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोलाब है इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाएगा। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरन में ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज से। रॉन्ग नंबर? कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? एक मिनट। नहीं नहीं, एक मिनट। क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए। एक मिनट आप रुकिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी? हाँ, यही तो कह रहा हूं। तो साबित करो, साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी। और ना साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहां माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। और साबित कर दिया तो? पीके नहीं। तो बेटा ये तुम्हारा। शर्त मंजूर है। जरा ये कैमरे जो हैं वो जगत जननी की तरफ घुमाइए। जगत जननी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच सच देंगी। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, सच या झूठ? यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है? शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी, लेकिन ये लड़का नहीं आया था, सच या झूठ? हाँ, वो नहीं आया था। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? सरफराज धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं, सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था। के प्लीज। बस एक बार हमारी खातिर। मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सरफराज लेकर आया था? नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौनो नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सरफराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो। वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना जेकर पास बिल्ली थी, और वो तुमका बिल्ली थमाई दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था? तुम मुका पहचानता था? नहीं। फिर वो का कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? हो सकता है वो कब बोला गया हो कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरफराज को फोन में नहीं किया फोन सरफराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ, हो क्या रहा है भाई? ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, एक मिनट। सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। जग्गू फोन निकालो, सरफराज को फोन लगाओ। कम ऑन जग्गू। Dit nummer is niet in gebruik. This number does not exist. और कोई नंबर? फ्रेंड, कॉलेज, समथिंग? कम ऑन जग्गू। बेल्जियम यूनिवर्सिटी। डायल। हेलो। हेलो,
I actually need to get in touch with one of your grad students, Sarfaraz Yusuf. Oh yeah, he left for Pakistan last year. Has he left a number? I'm sorry, we're not authorized to give out information. Ma'am, this is really important. Email us your request and I can forward it to Student Affairs. Have a nice day, dear. पाकिस्तान का नंबर, घर का नंबर. Think, Jagu, darling. Think. और इधर ये पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान एम्बेसी में. पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था. मीतू, call the Pakistan Embassy, Belgium. Copy, sir. और यहाँ के स्पीकर्स पे डालो. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी. हेलो. आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ. आपका नाम जग्गू है? हेलो, आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया. फराज, जग्गू का फोन आ गया. सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया. इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए. मोहतरमा, सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया. हम उन्हें ना कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं. पागल कर दिया है. आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं. हेलो जनाब सरफराज यूसुफ. जी, सलाम वालेकुम. आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं लाहौर से. क्यों? इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अपने घर पे हूँ. क्यों? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं. आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे. माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं. आपके लिए दिल्ली से फोन है. लीजिए, बात कीजिए. हेलो. जग्गू. हेलो. हेलो जग्गू, सब खैरियत तो है? हेलो. तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? आया था, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी. फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना. मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी. बहुत वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में. क्या करती? तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास. अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला. थैंक यू बेटा. तने की पकड़ा.
तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? वहाँ नहीं मिलता ना। पर इतनी सारी बैटरीज का क्या करोगे तुम? ईमा जॉन भरी है ना वजिया साउंड, वो सुनेगा घर जाके। कैसी आवाजें? तोहार गोला का, चिड़िया का, कौवा का, ट्रैफिक का। तुम वहां जाके ट्रैफिक की आवाजें सुनोगे? अब तोहार गोला को मिसिंग करेगा तो सुन लेगा कबाओ कबाओ। अरे रुका हो, एक तो और ट्रंक है हमारा। पी के जाने दो। अरे जाए कैसे दे, सब बैटरिया है उमा। अरे सुना हो। तुम्हारे प्लेनेट पे सबके खाने से बाहर होते हैं और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ लगा है मेरे गाल पे? पता है, मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पापा के लिए। मैं दिखती हूँ माँ जैसी, सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं। पोइट्री यानी कम शब्दों में बड़ी बात। यार वैसे तुम ना बड़े क्यूट हो। वन मोर उस दोस्त के लिए जिसने माना अपनी जेब से फकीर है। ना चिड़िया थी, ना कौवा, ना कोई ट्रैफिक। हर टेप में सिर्फ मेरी ही आवाज थी। मिल गई। खूब दौड़ाया ससुरे ने। इसमें क्या रिकॉर्ड किया है पीके? बोला ना वो चिड़िया कौवा ट्रैफिक। जब रतिया में तोहार गोला ऊपर आएगा ना तो हम रोज ही टेपवा चलाएगा। हाथ दिखाएगा तुमका वहां से, वैसे जोर से। तुम हाथ दिखा देना कबाऊं कबाऊं, टेप मिले तो। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? तुम्हारी आवाज है ना। तुम जौन एक ठो पोइट्री बोली थी वो है ना। सिर्फ एक पोइट्री। अब तुमसे लव थोड़ी करता है, जौन पूरा टाइम तुम पे बेस्ट करेगा। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। झूठ बोलना सीख के गया और सिखा के गया प्यार शब्द का सही मतलब। He loved me enough to let me go। जैसे बच्चे इस दुनिया में आते हैं नंगे, वैसे वो भी यहाँ आया था। जैसे बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं, वैसे वो भी बहुत से सवाल पूछता था। और फिर एक दिन चला गया। हम सबसे कुछ 400 करोड़ मील दूर। जाते जाते मुझे 2 खूबसूरत तोहफे दे गया। सरफराज, पापा।
जब तक जिंदा रहूंगी हर रात उसके तारे की ओर देखूंगी, वेव करूंगी। शाह वो भी वही करेगा। I miss him. भाई लोग, अब 1 घंटा में हम अर्तवा पे लैंडिंग मारने वाला है। हम जॉन सिखाया हूं वो भूलना नहीं। सिर्फ 4 पॉइंट है। भन, अर्तवा पे नंगा घूमना मना है। ई किसिंग उसिंग सब नंगा पुंगा वाला काम ई लोग छुप छुपा के बंद दरवाजे के पीछे करता है। बाकी लड़ाई झगड़ा मार पीट वार ई सब ओपन में अलाउड है। दुई, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाषा। अगर आप कहीं बाजार में सुन लो कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो ई का मतलब ई नहीं कि ई लोगन का जानवरन से प्यार है। ई का मतलब हुआ कि आज लंच में वो मुर्गा या फिश खाने वाला है। ई जो सोचता है और बोलता है ई में फर्क काय है, ई पर हम रिसर्च करेगा। 3, उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराएंगे। आप सब अपना अपना रिमोटवा डाल देना अंडर बियर में, एकदम डीप में डालना ताकि कोनो चुरा न ले ससुरा। हाँ, और 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौनो मिले जो बोले कि वो भगवान से तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकता है तो भाड़ में गया रिसर्च, यू टर्न मारना और फुल स्पीड में भागना। चला भाई लोग, अरे डरा नहीं, चला चला। ऐसे टुकुर टुकुर का देखा तो है? हमरा एक सवाल है का? तुहार लास्ट टाइम यहाँ कितना बार धुलाई हुआ था? ई का सेल्फ डिफेंस। अच्छा, सेफ्टी। चला चला। अरे वहां कहा जाता, यहाँ चला। लुल साला। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे, नई रही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे, नई रही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। आया है कहाँ से वो, क्या ढूंढने वो आया है। एक बूंद भी उसने न पी, पर पी के वो कहलाया है। टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। कभी लगता है जोकर है वो, कभी लगता लोफर। चोर उचक्का निपट अनाड़ी, साइंस का प्रोफेसर। ओए 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 ओए, कभी लगता है जोकर है वो, कभी लगता लोफर। और चोर उचक्का निपट अनाड़ी, साइंस का प्रोफेसर। दुनिया नशे में टल्ली थी, ये होश में उसे लाया था। ठर्रा दे जो पूरी धरती को, वो सवाल उसने उठाया था।